नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में दही यानी कि जो कर्ड होता है उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्या हम उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसको खाने का सही समय क्या है, दही को किन चीज़ों के साथ खाना चाहिए, यानी कि क्या उसे चीनी के साथ खाना चाहिए, नमक के साथ खाना चाहिए, या कुछ और चीज़ उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं जो और ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। दही को किस टाइम नहीं खाना चाहिए ये भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम दही के बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स देखने वाले हैं जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि जो कर्ड है, जो दही है, वो प्रोबायोटिक्स का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। और प्रोबायोटिक्स क्या है, वो आपके मतलब एक तरह से कह लीजिए आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को हाई रखते हैं। साथ ही साथ वो प्रोबायोटिक्स उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वो बैक्टीरिया होते हैं कर्ड के अंदर, वो गुड बैक्टीरिया हैं। वो आपकी हेल्थ को, आपके इंटेस्टाइन की हेल्थ को बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं। साथ ही साथ प्रेगनेंसी में जो एक सबसे वीकर पॉइंट होता है कि बॉडी हमारी इम्यूनिटी खो चुकी होती है या धीरे धीरे खो रही होती है, हल्की हल्की कमी आ रही होती है, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो अगर आप कर्ड का प्रयोग मतलब दही का डेली रूटीन में यूज कर रहे हो, या एक दिन छोड़ के एक दिन आप यूज कर रहे हो, तो आपको चाहे यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको एसटीआई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपको पेट में कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ये सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दही जो है वो ठीक करने का काम करती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि दही में बहुत गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इसीलिए आपको कर्ड जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट कर देना है। लेकिन ध्यान रखना है कि अभी समर्स है तो बिल्कुल आप उसको ले सकते हो। हाँ, अगर विंटर्स हैं तो आपको नहीं लेने हैं प्रेगनेंसी में स्पेशली, या फिर आपकी इम्यूनिटी, आपको पता है कि आपकी बॉडी जो है वो विंटर्स में भी टॉलरेट कर लेगी, विंटर्स में भी आप लेकर अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगे, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, तभी लेना है। अदरवाइज आपने विंटर्स में नहीं लेना है, सिर्फ समर में लेना है। और समर अभी आ चुके हैं तो बहुत ही अच्छा टाइम है आपको लेने का। सबसे बेहतरीन जो सबसे उचित समय होता है वो होता है आप दोपहर के समय लीजिए या 11 बजे के बाद लीजिए। 11 से 3 बजे के बीच में कोशिश कीजिए आप दही को ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद शाम के टाइम अगर आप लेते हो तो वो फिर आपको जिसे बोलते हैं जुकाम, खांसी, या फिर लॉन्ग रन में अस्थमा की प्रॉब्लम दे सकता है, स्पेशली इन प्रेगनेंसी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसका जो हेल्दी टाइम है वो है आपका 11 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक आपको इसको ले लेना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको इचिंग की प्रॉब्लम होती है, उनकी बॉडी में हीट जनरेट होने लगती है, यानी कि बॉडी हीट की प्रॉब्लम होती है। तो उससे भी ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से निजात दिलाता है, आराम दिलाता है, क्योंकि इसकी तासीर जो है, कर्ड की जो तासीर होती है, दही की तासीर, वो ठंडी होती है। इसीलिए आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में ये बहुत मदद करता है। इसीलिए आपको दही जो है वो डेफिनेटली अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही करना है। साथ ही साथ ये आपके डाइजेशन के लिए बेहतर होता है, मैंने बताया है। अगर आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं दही का तो ये आपकी भूख बढ़ाने में भी बहुत ही कारगर साबित होता है। उसके साथ ही साथ और भी इसमें बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें सोडियम पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, इसमें जिंक पाया जाता है, इसमें विटामिन B12 पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है प्रेगनेंसी में आपको लेने के लिए, क्योंकि आपको कोई भी जो व्हाइट कलर की चीज है, जो रेड कलर की चीज दिख रही है, जो ग्रीन कलर की चीज दिख रही है आपके खाने में, वो चीज डेफिनेटली आपको इंक्लूड करनी ही करनी है। व्हाइट चीजों में आपको कैल्शियम मिल जाएगा आराम से, और कैल्शियम की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बताया है कि प्रेगनेंसी में कैल्शियम की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। क्योंकि आपके बेबी को जो कैल्शियम चाहिए वो आपसे ले लेगा, डेफिनेटली वो आपसे ले लेगा, लेकिन बाद में फिर आपकी जो बॉडी है वो खोखली हो जाती है, आपके बोन्स में पेन होने लगता है। इसीलिए महिलाओं में ये कंप्लेन बार बार देखी जाती है कि डिलीवरी के बाद उनकी बोन्स में, उनके हर जगह का, चाहे आप देखिए, चाहे नी हो चाहे कमर हो, उनको पेन होने लगता है। तो इसीलिए आपको कैल्शियम रिच चीजें लेनी है। जैसे बहुत सारे लोगों को दूध नहीं पसंद है, वो या फिर दूध डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, तो बेहतर है कि आप दही लीजिए, कर्ड लीजिए, वो इजी टू डाइजेस्ट है, बहुत आराम से आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। साथ ही उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है, तो इसीलिए आप उसको दूध से अच्छे से रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं
इसके और बेनिफिट्स में तो ये जो बीपी है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है, यानी कि अगर आपकी हाई बीपी है तो उसको एक लेवल पे ले आने में बहुत कारगर साबित होता है। ये आपका अननेसेसरी वेट नहीं बढ़ने देता। प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों में वेट बढ़ने की प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनका वेट जरूरत से ज्यादा ही बढ़ रहा होता है। तो ऐसे लोगों को भी कर्ड का यूज डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, वेट के वो मेंटेन रख पाते हैं। साथ ही साथ जो कर्ड है, जो दही है, वो आपके स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, बालों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। आपकी ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए बहुत सारे लोग तो अपने फेस पे, अपने बालों पे कर्ड का यूज ऐसे ही करते हैं, अप्लाई करते हैं, लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं। तो इसीलिए आपको ये डेफिनेटली लेना ही लेना है। साथ ही आपकी इम्यूनिटी को भी हाई करती है, इसीलिए ये कुछ फैक्टर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इसीलिए हम दही को तो बिल्कुल भी स्किप कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, ध्यान यही रखना है कि दही को हमें रात में बिल्कुल भी नहीं लेना है। साथ ही वो लोग जिन्हें लॉन्ग रन में जुकाम की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, उन लोगों को दही से थोड़ा दूर रहना है। स्पेशली शाम के टाइम उन लोगों को दही नहीं लेना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी में तीनों ट्राइमेस्टर में आप दही ले सकते हैं। स्पेशली आपको सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में दही का जो डोज है वो थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसको भी आपको किसी भी चीज की अति बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है, तो इसको भी आपको बहुत ज्यादा नहीं ले लेना है कि ये आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा ठंडा कर दे या फिर आपको और जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम होने लगे। इसीलिए आपको एक लिमिटेड अमाउंट में लेना है। एक बाउल आप बड़ा सा भर करके ले सकते हैं। बड़ा सा मतलब एक नॉर्मल साइज का जो बाउल होता है, यानी कि इतना बड़ा बाउल उठा के कर्ड ही खा लिया नहीं। दूसरी चीज ये है कि ये आपके पेट को काफी देर तक फुलनेस की फीलिंग देता है। आप ले लीजिए, दही का शरबत पी लीजिए या दही खा लीजिए, तो काफी देर आपका पेट फुल लगता है, फुल रहता है। तो इससे भी आपको बार बार जो भूख लगने वाली प्रॉब्लम है कि बार बार भूख लग रही हो और अननेसेसरी आप बाहर की चीजें खा रहे हैं, तो उससे भी आप बच सकते हैं। आपका जो वेट गेन होगा वो हेल्दी वेट गेन होगा। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। बस एक टिप आपको देना चाहूंगी जो कि मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी वो उसको करते हैं। स्टिल आपको वो चीज प्रेगनेंसी में तो कम से कम नहीं करनी है। दैट इज कि आपको कर्ड में सॉल्ट को मिलाकर नहीं खाना है। वो कोई भी सॉल्ट हो, चाहे वो सेंधा नमक हो, चाहे वो काला नमक हो, चाहे वो नॉर्मल जो सॉल्ट आता है आयोडीन नमक वो हो, लेकिन आपको दही में जो नमक है वो मिला के नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो फिर आप ले क्या सकते हैं, दही में आप पुदीना, अच्छे से पुदीना, चाहे आप उसकी पुदीने की पत्ती तो नहीं, लेकिन अगर पुदीने के पत्ती को आप अच्छे से सुखा लीजिए और उसका एक चूर्ण बना लीजिए। उसके बाद उसको आप स्टोर करके रख लीजिए कंटेनर में। वो बहुत ज्यादा काम आता है। आपको जब भी किसी भी चीज में पुदीना डालने की जरूरत हो, आप उसको यूज कर सकते हैं। वो बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर देता है। तो वो जो आपका पाउडर होगा, पुदीने का पाउडर, वो आप दही में डालकर खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स और ज्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि जो पुदीना होता है वो ऑलरेडी जो है आपके स्टमक के लिए, आपके शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये शिकायत होती है कि हमको दही जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता या गैस बनाता है, तो ऐसे लोग जरूर उसमें पुदीना और जीरे का जो पाउडर है वो मिक्स करके लें। देखें वो डेफिनेटली वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे। ये खुद जिसे बोलते हैं कि मेरी अपनाई हुई ट्रिक है। मैं भी दही ऐसे ही लेती हूँ। तो आप भी चाहें तो जीरे का जो पाउडर है, भुने हुए जीरे का पाउडर, वो बनाकर रख लें, उसको डाल करके लें, या फिर पुदीने के पाउडर को डालकर लें, या दोनों को डालकर ले सकते हैं। और अगर आप स्वीट पसंद करते हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप शुगर डालने के बजाय जैगरी, इस समय गुड़ का प्रयोग करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों में ये कॉमनली देखा गया है कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज उनको हो जाती है। हालांकि ये ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ 1% लोगों में ये आगे रन भी कर जाती है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहूंगी, वैसे भी जो आपका शुगर है वो एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए आप उसमें गुड़ या जैगरी को डालकर लें। उससे दो बेनिफिट होंगे। पहली बात तो आपको जो मीठा खाने का मन है, मीठा खाने की क्रेविंग है, वो भी दूर हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि आप गुड़ डालने से कैल्शियम के साथ साथ आप आयरन भी ले रहे हैं, यानी कि आपको आराम से ये आयरन भी आप ले सकते हैं। अब आप ये मत बोलिएगा कि गोलियां तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो गोलियां इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ पर आप इतने अमाउंट में नहीं लेने जाने, तो यहाँ पर आप इजिली उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। वो आपके लिए अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली इस समय एक कटोरी दही अपने खाने में, दोपहर के खाने में डेफिनेटली उसको ऐड करनी चाहिए। ये बहुत ही, जिसे बोलते हैं, आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस समय आप देख लीजिए कॉमनली जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है वो ये होती है कि यूरिन इन्फेक्शन या STI की प्रॉब्लम हो जाती है महिलाओं में प्रेगनेंसी में, और इसको लोग नोटिस नहीं करते, जिसकी वजह से उनको व्हाइट डिस्चार्जेस होने लगते हैं, या फिर इचिंग होने लगती है, बर्निंग होने लगती है। और उसके बाद जब आप उसकी मेडिसिन लेते हो, एंटीबायोटिक कोई लेते हो, तो पहली बात तो वो सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में इस तरह की
मेडिसिन तो डॉक्टर भी अवॉइड करते हैं और इसकी वजह से आपको काफी लंबा झेलना पड़ जाता है। तो बेहतर यही है कि आप अपनी डाइट में नेचुरल ये जो प्रोबायोटिक्स की चीजें हैं इनको ऐड ऑन कीजिए, ताकि इस तरह के इन्फेक्शन आपको होने ही ना पाए। आई होप इतना बोलने के बाद तो मेरे आपको डेफिनेटली दही का जो फायदा है वो समझ में आ ही गया होगा। वैसे दही के फायदे के बारे में या किसी भी चीज के फायदे के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन जरूरत हमें ये होती है कि हम उस चीज में ये समझ पाए कि इस समय यानी कि प्रेगनेंसी टाइम में कितनी ज्यादा जरूरी है ये चीजें, इनमें किन किन चीजों का सोर्स पाया जा रहा है, क्या क्या जरूरी चीजें पाई जा रही हैं इनमें, और आपको कितनी कैलोरी लेनी है, कितने आपको विटामिन मिनरल्स लेने हैं, उस हिसाब से आप इन सारी चीजों को प्लस और माइनस कर सके। इसीलिए इस तरह के वीडियोस बनाए जाते हैं, बताए जाते हैं। अदरवाइज हर चीज के फायदे सभी लोग जानते हैं कि हरी सब्जियां, फल और इस तरह की चीजें खाने के फायदे हैं, लेकिन किसमें किस चीज का ज्यादा रोल है, क्या आपको प्रेगनेंसी में कौन सी चीज लेनी है, ये सब आप आराम से अगर ये जानकारियां हैं तो देखकर अपनी डाइट में प्लस या माइनस अपनी हेल्थ के हिसाब से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई डाउट रह गया है इस टॉपिक से रिलेटेड, या अदर भी कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड हाँ, आप जिन लोगों ने भी क्वेश्चन किए हैं उनके वीडियोस एक एक करके जा रहे हैं, और बाकी वीडियोस में और भी लोगों के ले आऊंगी जिन लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन अभी मुझे रिसीव हुआ है, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले, वो ये था कि मैम प्रेगनेंसी में जो चेहरा है उस पर पिगमेंटेशन क्यों हो जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगी। देखिए, जो क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जिनको वहीं पर रिप्लाई किया जा सकता है, जो और किसी से कनेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि वो प्रॉब्लम आपकी सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है, उसको मैं वहीं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन बनाया है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत सारे लोगों का कंसर्न हो सकता है, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए जब मैं इस पर डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगी तो आपका तो आंसर मिल ही जाएगा, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की हेल्प भी हो जाएगी, जो लोग इस चीज को जानना चाह रहे हैं, जो लोग इस चीज के बारे में समझना चाह रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों के क्वेश्चंस को मैं पर्टिकुलरली वीडियोस के थ्रू आंसर देना चाहूंगी, और जिनके सिर्फ पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो और किसी से रिलेट नहीं करते, उनके आंसर्स मैं कमेंट बॉक्स में ही दे देती हूं। तो जिन लोगों के थोड़े से लेट हो जाते हैं क्वेश्चंस आंसर मिलने में, तो वो घबराया बिल्कुल ना करें, वो ये समझा करें कि उनके जो आंसर्स है वो वीडियोज के थ्रू आने वाले हैं। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।